Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। जब आप इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट्स कर लेते हो तो भी कुछ लॉसेज बचते हैं जो एडजस्ट नहीं हो पाते। ये अनएडजस्टेड लॉसेज आप आगे के ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जहां इन्हें फ्यूचर इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है। अलग अलग इनकम हेड्स के लिए कैरी फॉरवर्ड रूल्स थोड़े अलग होते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। सेक्शन 110 के हिसाब से जो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होता है वो किसी भी टैक्स ईयर के लिए अगले टैक्स ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन ये लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा और अगर फिर भी लॉस बचा रहे तो ऐसे लॉस को अगले टैक्स ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, मगर मैक्सिमम 8 टैक्स ईयर्स तक, जिसमें लॉस पहली बार कंप्यूट हुआ था। अब बात करते हैं कैपिटल लॉस की। सेक्शन 111 के हिसाब से जो कैपिटल गेन से लॉस होता है वो भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से होता है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से लॉस होता है तो वो किसी भी कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। और याद रहे, ये कैपिटल लॉस भी 8 ईयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, जिसमें पहली बार लॉस कंप्यूट हुआ था। अब बात करते हैं स्पेसिफाइड एक्टिविटी से लॉस की। सेक्शन 115 के अकॉर्डिंग अगर किसी स्पेसिफाइड एक्टिविटी से लॉस होता है तो वो लॉस किसी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में। जो भी अनअब्सॉर्ब्ड लॉस स्पेसिफाइड एक्टिविटी से होता है वो अगले टैक्स ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और सिर्फ स्पेसिफाइड एक्टिविटी से ही इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है। और ये लॉस मैक्सिमम 4 ईयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जिसमें पहली बार लॉस कंप्यूट किया गया था। तो ये थे provisions related to carry forward of losses from house property, capital loss and specified activity. नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस लॉस और डिप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you and have a nice day.